महाराज, अब तक 28 पुतलियां कहानी सुना चुकी हैं, लेकिन एक भी कहानी का गुण आप में नहीं था महाराज। तो क्या हुआ? अभी 4 पुतलियां तो बाकी हैं। और अगर उनकी कहानियों के गुण भी आप में नहीं हुए तो क्या? जब सारी पुतलियां अपनी कहानी सुना लेंगी तो मैं बैठ जाऊंगा सिंहासन पर। हैं? तुमको कहीं देखा देखा सा लगता है, कहीं तुम दोबारा तो नहीं आ गई? नहीं राजन, मैं तो इस सिंहासन की 29वीं पुतली मानवती हूँ। तो मानवती जी, आज आप मुझे कहानी सुनाएंगे? सुनाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आप तो एक छोटे बच्चे की तरह जिद्दी हैं। तो फिर छोटा बच्चा समझकर ही बैठने दो ना। मैं तो चाहती हूँ कि आप इस सिंहासन पर बैठे, लेकिन ओफो, आप सभी का ये लेकिन, किंतु, परंतु, मंतु मुझे इस सिंहासन पर बैठने ही नहीं दे रहा। बैठने के लिए आप में महाराज विक्रमादित्य का कोई एक गुण तो होना ही चाहिए। आप मेरी कहानी सुनिए। यदि आप में भी महाराज विक्रमादित्य की तरह गुण हैं, तो आप मुझसे बिना पूछे ही इस सिंहासन पे बैठ जाइएगा। ठीक है, कहानी सुनाओ। एक समय की बात है, महाराज विक्रमादित्य भेष बदलकर अपने राज्य में घूम रहे थे कि अचानक उनके कानों में किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बचाओ! बचाओ! भैया बचाओ! भैया बचाओ! भाई, कौन हो तुम? मैं देवकांत हूँ और ये मेरी छोटी बहन देवकांता है। हम दोनों सारंग देश के रहने वाले हैं। हम लोग नाव से जा रहे थे कि रास्ते में हमारी नाव पलट गई और हम बहते बहते यहाँ तक आ पहुँचे। चिंता मत करो, तुम दोनों को तुम्हारे राज्य पहुंचा दिया जाएगा। आओ हमारे साथ। क्यों ना मैं महाराज से विनती करूं कि वे मेरी बहन से शादी कर लें। हाँ, उनसे अच्छा पति मेरी बहन को कोई नहीं मिलेगा। महाराज, मैं चाहता हूं कि आप मेरी बहन से शादी कर लें। देवकांत, अगर तुम्हें याद हो तो तुम्हें बचाते समय हमने तुम्हें भाई कहा था। इस नाते से देवकांता हमारी भी बहन हुई। अब देवकांता की शादी हम करवाएंगे। तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो बताओ। उदयगिरी राज्य के राजकुमार उदयन मेरे पास आए थे देवकांता का हाथ मांगने, लेकिन उस समय मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं अपनी बहन की शादी एक राजकुमार से कर पाता। इस बार हम देवकांता की शादी का रिश्ता उदयन को भेजेंगे। महाराज विक्रमादित्य ने एक पुरोहित को बहुत सारा धन और ढेरों कीमती सामान के साथ उदयगिरी भेजा। हरि बोल, हरि बोल। महाराज, रास्ते में लुटेरों ने मुझे लूट लिया और सारा धन लेकर भाग गए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। क्या? मंत्री जी, पुरोहित को और धन देकर वापस उदयगिरी भेजिए, और इस बार इनकी रक्षा के लिए इनके साथ हमारे कुछ घुड़सवार भी भेज दीजिए। जो आज्ञा महाराज। वाह भाई वाह, कितना सारा माल मिला है। अगर लूटने के लिए रोज ऐसे ही बुढ़े मिलने लगे तो बहुत जल्द हम भी अमीर हो जाएंगे। हाँ, लेकिन तू कभी अमीर नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि तेरा नाम तो गरीबदास है। कौन हो तुम? लगता है ये राजा का कोई जासूस है। नहीं नहीं, मैं कोई जासूस नहीं, मुझे अपना ही साथी समझो। मैं भी तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। हम चारों के पास कोई ना कोई कला है। अगर तुम भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो तुम्हारे पास भी कोई कला होनी चाहिए।
बताओ, है कोई कला तुम्हारे अंदर? हाँ है ना, लेकिन पहले तुम सभी अपनी अपनी कला के बारे में बताओ, फिर मैं बताऊंगा। मैं चोरी का ऐसा मुहूर्त निकालता हूँ कि हम कभी खाली हाथ नहीं लौटते। मैं इस जंगल के सभी चिड़ियों और जानवरों की भाषा अच्छी तरह से समझ लेता हूँ। अरे मुझे कैसी कला आती है कि जब भी हम चोरी करने जाते हैं ना, तो कोई हमें देख नहीं पाता है। मेरे पास ऐसा मंत्र है जिसे मैं अपने शरीर पे बांध लूं ना, तो मुझे कोई कितना भी मारे मुझे चोट नहीं लगता। अब तुम बताओ कि तुम किस कला में माहिर हो? हैं? मैं किसी भी जगह को देखकर बता सकता हूँ कि वहाँ धन कहाँ छिपा हुआ है, और मैं एक ऐसी जगह जानता भी हूँ जहाँ ढेरों धन छिपा हुआ है। तो आज की रात हम वही चोरी करने चलेंगे। महाराज विक्रमादित्य उन चोरों को अपने महल के एक ऐसे हिस्से में ले गए जहाँ थोड़ा सा धन रखा हुआ था। ये सिपाही कहाँ से आ गए? महाराज विक्रमादित्य, हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमें माफ कर दीजिए। उठो, तुम चारों बहुत ही गुणी आदमी हो। अगर तुम चारों अपने गुणों का सही इस्तेमाल करो तो तुम्हारे गुणों से समाज का भला हो सकता है। हम तुम चारों को बिना सजा दिए छोड़ रहे हैं। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। लेकिन एक शर्त है। वो क्या महाराज? तुम लोग कभी चोरी नहीं करोगे। आज के बाद तुम चारों हमारी सेना में काम करोगे। सेना में? धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। शुभ समाचार महाराज। राजकुमार उदयन देवकांता से शादी करने के लिए तैयार हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आप बहुत अच्छी खबर लाए हैं महामंत्री। हमारी बहन की शादी की तैयारी शुरू की जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज विक्रमादित्य ने खुद अपनी देखरेख में देवकांता की शादी राजकुमार उदयन से की। तो ऐसे चरित्रवान थे हमारे महाराज विक्रमादित्य। यदि आप में भी ये गुण है तो आइए, मैं आपका स्वागत करती हूँ। इस सिंहासन पर बैठिए और इसकी शोभा बढ़ाइए। आइए, आइए। महाराज विक्रमादित्य के सामने मेरी शोभा कम हो जाती है, तो मैं इस सिंहासन की शोभा कैसे बढ़ा सकता हूँ? और इससे पहले कि आप मुझे जाने के लिए कहें, मैं खुद ही यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन मैं दोबारा जरूर आऊंगा। ठहरिए राजा भोज। लो, ठहर गया। मेरा नाम जयलक्ष्मी है और मैं इस सिंहासन की 30वीं पुतली हूँ। और मेरा नाम तो आप जानते ही हैं। हाँ, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जिस सिंहासन पर आप रोज बैठने आते हैं, इसके मालिक राजा विक्रमादित्य कैसे थे? 29 पुतलियों से 29 गुण सुन चुका हूँ। अब आप भी बता दीजिए। वे इतने उदार और तपस्वी थे कि अगर इंसान उनके दर्शन कर ले तो वो श्राप से मुक्त हो जाए। लगता है फिर कोई मुश्किल कहानी सुनाने वाली है। कोई बात नहीं,
इसके बाद तो सिर्फ 2 पुतलियां बचेंगी। उसके बाद देखता हूँ कौन मुझे इस सिंहासन पर बैठने से रोकता है। क्या सोच रहे हो राजन? मैं तो तुम्हारी कहानी सुनने का इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद ही मैं निर्णय करूंगा कि मैं इस सिंहासन पर बैठने के लायक हूँ या नहीं। क्यों? काफी समझदार हो गए हो। महाराज विक्रमादित्य एक योगी और तपस्वी राजा थे। अपने तप की शक्ति से उन्हें पता चल गया था कि वे सिर्फ 6 महीने तक ही जिंदा रहने वाले हैं। महाराज विक्रमादित्य ने जंगल में एक कुटिया बनाई और वहीं तप करते हुए समय बिताने लगे। एक दिन वे जंगल से राजमहल की ओर लौट रहे थे। नहीं राजन, मुझे मत मारी, मुझे मत मारी। कौन हो तुम? और एक हिरण होकर इंसानों की तरह कैसे बात कर लेते हो? कुछ समय पहले मैं एक राजकुमार था। मेरा नाम भंवर सेन था। मैं इस जंगल में शिकार कर रहा था। अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि वो एक हिरण है और मैंने शब्द भेदी बाण छोड़ दिया। लेकिन वो हिरण नहीं, एक साधु थे जो तप कर रहे थे। हे दुष्ट, तूने मेरी तपस्या भंग की है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। जिस जानवर का तू शिकार कर रहा है, तू वही जानवर बन जाएगा। नहीं नहीं, मुझे श्राप मत दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए योगीराज, मुझे माफ कर दीजिए। तू इस श्राप से तभी आजाद होगा जब तू विक्रमादित्य के दर्शन कर लेगा। उन्हें देखते ही तू फिर से इंसानों की बोली बोलने लगेगा। जब आप चलकर उस योगी से मिलेंगे, तब मैं फिर से भंवरसेन बन जाऊंगा। हमें उस योगी के पास ले चलो। महाराज, वो रहे योगीराज। प्रणाम योगीराज। महाराज विक्रमादित्य, महाराज, मैं आप ही के दर्शन के लिए तपस्या कर रहा था। मुझे सपने में देवताओं ने कहा था कि आप देवों के देव हैं, भगवान इंद्र के चहेते हैं। आपका दर्शन पाना भगवान इंद्र के दर्शन से कम नहीं है महाराज। मांगो योगीराज, क्या मांगते हो? इंद्रदेव ने आपको जो मूंगा दिया है वो मुझे दे दीजिए, जिसकी चमत्कारी शक्ति से मरा हुआ इंसान भी जी उठता है। ये लो योगीराज। राजन, सदा खुश रहो। महाराज, मैं आपको अपने राज्य में आमंत्रित करता हूँ। ठीक है। कपाल सेन? आओ भंवरसेन, बेचारे तुम्हारे माता पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं काल कोठरी में। काल कोठरी में? वे दोनों तुम्हारे दुख में पागल हो गए। अब मैं इस राज्य का राजा हूँ। कपाल सेन, हम विक्रमादित्य हैं। अगर तूने यह राज्य भंवरसेन को नहीं सौंपा तो हम तुझे यमलोक पहुंचा देंगे। सिपाहियों, मार डालो इन दोनों को। है बेतालो, सामने आओ। कहिए महाराज, कैसे याद किया? कपाल सेन को रथ के साथ जरा आकाश की सैर करवाना। जो आज्ञा महाराज।
कहो कपाल से, कैसी लगी आकाश की सैर? बहुत बढ़िया। अब तो मुझे धरती पर उतार दो मेरे बाप लोग। तो ये लो बच्चा। अरे मर गया रे। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो ये राज्य छोड़कर भाग जाओ। अभी लो महाराज, मैं तो अभी चला। महाराज मानसेन की जय। महाराज मानसेन की जय। महाराज मुझे बचा लो, मेरे पैर में चोट लगी है, मैं भाग नहीं सकता और मेरे पीछे एक शेर पड़ा है। हमें क्षमा करना, हम तुम्हारी जान नहीं बचा सकते। हिरन के पीछे लगे शेर ने उस हिरन का शिकार करके उसे खा लिया। महाराज विक्रमादित्य ने एक हिरन को श्राप से आजाद किया और उसका राज्य वापस दिलाने में अपनी जान की बाजी तक लगा दी और दूसरे हिरन को शेर का शिकार होने के लिए छोड़ दिया। आपको क्या लगता है क्यों किया होगा राजा विक्रमादित्य ने ऐसा? हो सकता है कि विक्रमादित्य को उस हिरन की सूरत ही पसंद ना हो। इतना भी नहीं जानते राजा भोज। पहले वाला हिरन एक श्राप पाया हुआ इंसान था, उसे बचाना महाराज विक्रमादित्य का धर्म था। और दूसरा हिरन एक जानवर था, वो शेर का भोजन था और किसी का भोजन छीनना महाराज विक्रमादित्य के धर्म के खिलाफ था। अच्छा, तो ये बात थी। आप में तो इतनी भी बुद्धि नहीं कि आप महाराज विक्रमादित्य के कार्यों को समझ सकें। तो आप किस मुंह से उनके सिंहासन पर बैठना चाहते हैं? मुंह तो मेरा एक ही है और इसी मुंह से बैठना चाहता हूँ। जाइए, पहले महाराज विक्रमादित्य की तरह कुछ काम करिए। भेज दो। अब तो मैं बिल्कुल ही बुरा नहीं मानूंगा। बस 2 पुतलियां और उसके बाद तो मेरे और सिंहासन के बीच कोई पुतली नहीं। जाइए, लौट जाइए। रोज पहले मैं जाता हूँ, आज पहले आप जाइए, फिर मैं जाऊंगा। जाइए, आज मिली है, दोबारा मत मिलिएगा। ठीक है राजा भोज, ये मैं चली। आई आजा। आई आजा। इस बार तो पक्का आएगी और अगर नहीं आई तो मैं दौड़कर सिंहासन पर बैठ जाऊंगा। तब से बुला रहा हूँ तो नहीं आई। जैसे ही मैंने सिंहासन पर बैठने की बात की तुरंत चली आई। क्या करूं? आप मानते ही नहीं। कोई बात नहीं, तुम लोग मुझे कल भी लौटा देना, लेकिन उसके बाद क्या करोगी? कल भी नहीं बैठ पाया तो परसों मुझे इस सिंहासन पर बैठने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इस सिंहासन में तो सिर्फ 32 पुतलियां हैं और तुम तो 31वीं पुतली हो। बोलो, कुछ तो बोलो। राजा भोज, आज तो आप दिन में भी सपने देखने लगे। हैं? क्या मतलब? जब इस सिंहासन पर
महाराज विक्रमादित्य के पुत्र नहीं बैठ पाए तो आपको लगता है कि आप बैठ पाओगे? क्या? कैसा बाप था जो अपने बेटे को भी सिंहासन पर बैठने नहीं दिया? राजा भोज, मेरा नाम कौशल्या है और जो कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगी उससे आपको पता चल जाएगा कि इस सिंहासन पर महाराज विक्रमादित्य के अलावा कोई क्यों नहीं बैठ सकता। ठीक है, सुनाओ। बेतालों, हमारे सामने आओ। प्रणाम महाराज। कहिए, इतनी रात गए, कैसे याद किया? हमें तुम दोनों की जरूरत है। जरूरत में ही आप हमें बुलाते हैं। मुमकिन काम खुद करके नामुमकिन काम हमसे करवाते हैं। वाह 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 वाह। अब ये तुकबंदी छोड़ो और हमें वहाँ उस भवन तक पहुँचा दो। तो आइए सरकार, जो खड़े हैं बेकार। एक बार फिर वाह 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 वाह। बस महाराज, इसके आगे हम नहीं जा सकते। क्यों? ये कोई मामूली भवन नहीं, एक योगी का घर है और उसने अपने घर के चारों ओर तांत्रिक घेरा बना रखा है। अंदर वही जा सकता है जिसने योगी से भी ज्यादा पुण्य किए हो। और आप तो जानते ही हैं कि हम कितने शरीफ हैं। ठीक, हम अकेले ही अंदर जाएंगे। जो कोई भी है उसे अंदर आने दो, उसका पुण्य मेरे पुण्य से कहीं ज्यादा है। कौन है तू? सच सच बता, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। हम राजा विक्रमादित्य। आपको अपने सामने देखकर मैं धन्य हो गया राजन। बोलिए, क्या चाहिए आपको? ये अद्भुत भवन और यहाँ की सारी सुख सुविधाएं हमें दे दीजिए। दिया राजन। धन्यवाद योगीराज। विक्रमादित्य तो खुद इस संसार का सबसे बड़ा दानी है। वो जानता है कि वो मरने वाला है, इसीलिए वो तो खुद एक कुटिया में रहकर अपने बचे हुए दिनों को भगवान की याद में बिता रहा हो। अब मैं क्या करूं गुरुदेव? तू एक ब्राह्मण के वेश में उनके पास जा और रहने के लिए उनसे वो भवन मांग ले। कुटिया में रहने वाले महलों के राजा, मेरे लिए भी कुछ रहने का इंतजाम कर। है ब्राह्मण देव, आप जहाँ जी चाहे जगह चुन लीजिए। मुझे आपका ज्योतिपुंज वाला भवन चाहिए। आपको वेश बदलने की जरूरत नहीं योगीराज, हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे। जाइए योगीराज,
संभालिए अपने भवन को। धन्यवाद राजन। तो ऐसे थे हमारे राजा विक्रमादित्य। क्या आप भी ऐसा कर सकते थे? मैं और ऐसी बेवकूफी कभी नहीं। अब आगे सुनिए राजन। क्योंकि महाराज विक्रमादित्य ने इंसान के रूप में जन्म लिया, उन्हें मौत तो आनी ही थी। और एक दिन वे अपने शरीर को छोड़कर स्वर्गलोक चले गए। इस राज्य को अब एक नए महाराज की जरूरत है और इसके लिए महाराज के सबसे बड़े बेटे जैतपाल को ही राजगद्दी पर बैठाया जाए। महाराज जैतपाल की जय, महाराज जैतपाल की जय। यह सिंहासन देवताओं का है और इस पर वही बैठ सकता है जिसमें देवताओं के गुण। तुम इस सिंहासन को जमीन में गड़वा दो और इस नगर को छोड़कर अंबावती नगर में अपनी नई राजधानी बनाओ। राजा भोज, जब जैतपाल महाराज विक्रमादित्य का बेटा होकर इस सिंहासन पर बैठ नहीं पाया, तो आप इस पर बैठने का सपना कैसे देख रहे हैं? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं हंसूं या रोऊं। जैतपाल को तो इस पर बैठकर चक्कर आया, मुझे तो अब इस सिंहासन को देख देख कर ही चक्कर आ रहा है। अब तो मैं इस सिंहासन पर सपने में भी नहीं बैठ पाऊंगा, नहीं बैठ पाऊंगा मैं। जाइए राजा भोज, कोई नया सपना देखिए। सपना? सपना देखने लायक छोड़ा ही कहा है आपने। जाइए देवी और हमें कुछ सोचने दीजिए, जाइए। अजब कहानी, राजा विक्रम के अजूबे याद दिला दी सबको नानी। दादा दादी से है पुरानी परियों की ये अजब कहानी, राजा विक्रम के अजूबे